नमस्कार दोस्तों। आज बड़ा ही दिलचस्प और चौंकाने वाला सवाल उठाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो सुनने में एक फिल्म या कहानी जैसे लगे, लेकिन इसके नतीजे बहुत बहुत ही गहरे हों। इससे पहले कि आप मुझे फॉलो करना न भूलें, मेरे पेज को फॉलो करें। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा सा डिटेल्स में लेके चलते हैं। जरा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और अचानक पता चलता है कि दुनिया का सारा पैसा, मतलब आपके बटुए में पड़े नोट, सिक्के, बैंक अकाउंट का पूरा डिजिटल बैलेंस, सब कुछ बस हवा हो गया है। उस एक पल में क्या होगा? तो जैसे ही पैसा गायब होगा, सबसे पहली चीज जो होगी वो है चारों तरफ फैला हुआ डर और कंफ्यूजन। आइए देखते हैं कि शुरुआती कुछ घंटों में असल में होगा क्या। सबसे पहली चीज तो जबरदस्त शॉक लगेगा। जरा सोचिए, लोग अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलते हैं और जहां उनकी जिंदगी भर की कमाई थी, वहां अब सिर्फ एक शून्य दिख रहा है। हर किसी का मतलब हर किसी का सारा डिजिटल पैसा एक झटके में गायब हो चुका है। तो जाहिर है कुछ लोग सोचेंगे चलो कैश निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एटीएम पहुंचेंगे, उन्हें पता चलेगा कि वो मशीनें अब बस लोहे के बेजान डिब्बे हैं। मतलब फिजिकली भी पैसे तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और हां, ऑनलाइन शॉपिंग या कार्ड से पेमेंट करने के बारे में तो भूल ही जाइए। हमारे जो भी मॉडर्न लेनदेन के तरीके हैं, वो सब के सब पूरी तरह से ठप पड़ जाएंगे। ऐसा समझिए कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक ही बार में ब्लैकआउट हो गया। और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को तबाह करने में एक मिनट भी नहीं लगेगा। सोच कर देखिए, बाजारों में भगदड़ मची हुई है क्योंकि लोगों के पास अपनी सबसे जरूरी चीजें, दूध, सब्जियां, यहां तक कि दवाइयां खरीदने का कोई तरीका ही नहीं बचा है। तो अब जब पैसा ही नहीं रहा, तो समाज को जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा? उसे वापस जाना होगा एक बहुत ही पुराने, एक बहुत ही बेसिक तरीके पर। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, या जिसे हम आम भाषा में बार्टर सिस्टम बोलते हैं। सीधा सा मतलब है सामान के बदले सामान। ये इंसानी इतिहास का सबसे पुराना ट्रेडिंग सिस्टम है और अब यही जिंदा रहने का अकेला जरिया बन जाएगा। पर बार्टर सिस्टम सुनने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है जरूरतों का दोहरा संयोग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिससे ठीक वही चीज चाहिए जो आपके पास है, और साथ ही उसके पास ठीक वही चीज होनी चाहिए जो आपको चाहिए। अब जरा सोचिए, आपको दवा चाहिए और आपके पास देने के लिए सिर्फ जूते हैं। ये तालमेल बिठाना लगभग नामुमकिन जैसा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ दो लोगों के बीच की लेनदेन की नहीं है। नहीं, ये हमारे पूरे समाज के, हमारे मॉडर्न सिस्टम के पूरे ढांचे को ही जड़ से हिलाकर रख देगी। सबसे पहले टूटेगी हमारी सप्लाई चेन। सोचिए कैसे? जब पैसा ही नहीं है तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को, ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों को सैलरी कौन देगा? कोई नहीं। तो वो काम क्यों करेंगे? नतीजा, प्रोडक्शन बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, और इसका सीधा असर ये होगा कि शहरों तक खाने पीने का सामान पहुंचना बंद हो जाएगा और फिर शुरू होगी खाने की भारी किल्लत। और जब लोगों को भूख लगती है तो समाज का ढांचा बिखरने लगता है। जरा सोचिए, पुलिस और सेना, ये लोग बिना सैलरी के कब तक काम करेंगे? जैसे ही ये संस्थाएं काम करना बंद करेंगी, कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी और चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और अराजकता का माहौल होगा। इस पूरी उथल पुथल के बीच अमीरी और कीमत जैसी चीजों का मतलब ही पूरी तरह से बदल जाएगा। जो चीजें आज की दुनिया में बेशकीमती है ना, हो सकता है कल उनकी कोई कीमत ही ना रहे। तो फिर इस नई दुनिया में असली करेंसी क्या होगी? वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सोना, चांदी, जमीन, इन सब की कीमत तो होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन इन सबसे भी कीमती एक चीज होगी, और वो है खाना। जी हां, जिसके पास अनाज का भंडार होगा ना, वही उस दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहलाएगा। ये एक जबरदस्त किस्म का सामाजिक उलटफेर होगा। आज का कोई अरबपति जिसके पास बैंक में सिर्फ डिजिटल नंबर थे, वो रातों रात शायद सबसे गरीब हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक डॉक्टर, एक किसान या एक मैकेनिक, इनकी कीमत आसमान छू जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास असली प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। ऐसा हुनर जिसके बदले में लोग इन्हें खाना और सुरक्षा कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जो हो रहा है, क्या ये इंसानियत का अंत है या फिर एक बिल्कुल नई शुरुआत? देखिए, लंबे समय में इंसानियत के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचेंगे। या तो सब लोग मिलकर एक नई, शायद पहले से बेहतर व्यवस्था बनाएं,
या फिर हम वापस उसी पाषाण युग में लौट जाएं जहां हर दिन की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की होगी। तो आखिर में ये पूरा का पूरा थॉट एक्सपेरिमेंट हमें एक ही बहुत जरूरी बात सिखाता है। पैसा वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या स्क्रीन पर दिखने वाला कोई नंबर नहीं है। असल में ये उस भरोसे का नाम है जो हम सब एक दूसरे पर करते हैं। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सामाजिक समझौता। और अगर ये भरोसा टूट गया तो हमारी पूरी की पूरी सभ्यता को जीरो से, बिल्कुल शून्य से अपनी शुरुआत करनी पड़ सकती है।